आज आपसे बात करने वाला हूँ लेटेस्ट एकदम नया आईपीएन सेटिंग जो कि सभी के सिम में काम करने वाला है। अगर आपके पास एक वीआई का सिम है या फिर अगर आपके पास जियो का सिम है, बीएसएनएल है या फिर एयरटेल है, सभी के सिम में ये वाला आईपीएन सेटिंग बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है। बस आपको क्या करना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा कि मैं कैसे बनाता हूँ आईपीएन सेटिंग, और उसके बाद में आपको ध्यानपूर्वक जैसे मैं लिखता हूँ आपको सेम वैसे ही लिखना है। आईपीएन सेटिंग में आपको मिस्टेक नहीं करना है। अगर मैं कोई वर्ड लिखता हूँ कैपिटल लेटर में तो आपको सेम कैपिटल लेटर में ही लिखना है। अगर मैं कोई वर्ड लिखता हूँ स्मॉल लेटर में तो आपको सेम स्मॉल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, तभी आपके फ़ोन में ये वाला आईपीएन सेटिंग काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर आईपीएन सेटिंग बनाने से पहले मैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट आईपीएन सेटिंग मेरे फ़ोन में लगा हुआ है उससे मुझे कितनी स्पीड मिल रही है। और उसके बाद में मैं जब आईपीएन सेटिंग बना लूँगा उसके बाद ही मैं चेक करूँगा कि मुझे इस नए वाले आईपीएन सेटिंग बनाने के बाद में कितनी स्पीड मिली। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, मुझे 4-5 Mbps के आसपास स्पीड मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हो कि 5-6 हो गया, 6 Mbps के आसपास स्पीड मिल गई। मतलब आप समझ सकते हो कि 6.5 Mbps के आसपास मुझे स्पीड मिली है। अपलोडिंग स्पीड भी वही है। ठीक है, चलिए अपलोडिंग स्पीड को हम छोड़ते हैं, ज़्यादा वीडियो को हम थोड़ा सा मूव करते हैं और चलते हैं सेटिंग में, चेक करते हैं कि जो सेटिंग बनाऊँगा मैं उससे मुझे कितनी स्पीड मिलने वाली। चलिए इसको बैक करता हूँ। अब बैक आ जाता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ सेटिंग पर। अब सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना होगा अपने फ़ोन के कनेक्शन पर, और उसके बाद में आपको जाना होगा अपने फ़ोन के मोबाइल नेटवर्क पर, और उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना होगा एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लेना है नया आईपीएन सेटिंग बनाने के लिए। उसको ना आपको ऑप्शन दिखा देगा नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा, और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि मैं क्या लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है YN। ठीक है, YN लिखना है, एक स्पेस देना है। यहाँ पर आपको अब ध्यान देना है कि मैं लिखता क्या हूँ। ठीक है, YN लिखने के बाद में आपको यहाँ पर 001 और आपको 777 लिख देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने लिखा है YN 001 और 777। मैंने जो YN लिखा है वो लिखा है कैपिटल लेटर में, और बीच में मैंने एक स्पेस देकर 001 और 777 लिखा है। तो नेम में आपको सेम ऐसे ही लिखना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा APN का, यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने सिम का नाम लिख देना है। जैसे मैं यूज़ करता हूँ VI का सिम, तो मैं लिखूँगा VI। ठीक है, और मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, आप भी अपने सिम का नाम स्मॉल लेटर में लिख देना। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, यूज़र नेम पे जाओ, और यूज़र नेम पे जाने के बाद में आपको अपने सिम का नाम लिखना है, और लास्ट में आपको लिख देना है यूज़र। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है VI यूज़र, स्मॉल लेटर में लिखा है और बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया है, तो आपको भी स्मॉल लेटर में लिखना है और आपको बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, अपने सिम का नाम लिख देना है। अगर आप यूज़ करते हो यहाँ पर जियो का सिम तो आप लिखना जियो यूज़र। अगर आप लोग यूज़ करते हो BSNL का सिम तो आप लिखना BSNL यूज़र या फिर एयरटेल यूज़र। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा VI यूज़र। ओके, अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको सर्वर पे जाना होगा और आपको यहाँ पर www. लिख देना है, और आपको यहाँ पर लगा देना है google.com। अब google.com लगाने के बाद में कर देना है ओके। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MFC का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का, तो इन सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। आपको जाना है सीधा ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है PAP और CHAP, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा APN टाइप का, छोड़ देना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा APN प्रोटोकॉल का, यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर भी आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको चूज़ कर लेना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा APN रोमिंग प्रोटोकॉल का, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको बियरर पे जाना होगा, और आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड। ठीक है, इस पर टिक मार लगा रहेगा, इसको हटा दो क्लिक करके, और उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है। बस क्या करना है, आपको सभी बेयरर्स पर बारी बारी करके टिक मार लगा देना है, किसी भी बेयरर्स को आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, कर देना है ओके। अब आपको उसे दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। अब क्या हो गया, आपका जो ये वाला APN सेटिंग है ये हो चुका है तैयार, इसे कर लीजिएगा सेव। अब सेव करने के बाद में आपको इसी पे एक्टिवेट कर देना होगा, और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है, और उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे आपको
यहाँ पर स्पीड प्रूफ दिखाना है कि मुझे इस नए वाले एप से कितनी स्पीड मिलने वाली है, अब देखना है। ठीक है, पहले कितनी मिली थी, 6-7 Mbps के आसपास स्पीड मिल रही थी। अब बैक जाता हूँ। अब बैक जाने के बाद में मैं ओकला स्पीड टेस्ट जो होता है ऐप, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर ओकला स्पीड टेस्ट ऐप जो है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मैं करूँगा स्पीड टेस्ट और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वाले नए वाले एप से मुझे कितनी ज़्यादा स्पीड मिल रही है। आपके सामने रहेगा, जो भी स्पीड मिलेगी आपके सामने रहेगा। आप ज़रूर बताना कि इस वाले एप से मुझे कुछ फ़ायदा हुआ या फिर आपको कोई फ़ायदा होगा या फिर नहीं, आप लोग खुद जान जाओगे। ठीक है, आप लोग मुझे बताना। पहले कितनी आ रही थी, पहले आ रही थी शायद 6-7 Mbps के आसपास स्पीड आ रही थी, और अब जो आ रही है वो लगभग 20, 21, 22, 23, 24, 25 आ जाए तो और अच्छी बात है। चलिए कोई बात नहीं, 25 आ गया, यानी कि 25 Mbps के आसपास स्पीड मिली है इस नए वाले एपियन से। जबकि मैंने अभी तक अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी नहीं किया है, क्योंकि अगर स्विच ऑफ और स्विच ऑन कर देते हैं तो एक मतलब एडजस्ट हो जाता है आपके फ़ोन में वो वाला एपियन सेटिंग। अपलोडिंग स्पीड आप देख सकते हो लगभग 29 क्या 30, मान लो 30 Mbps के आसपास मतलब अपलोडिंग स्पीड मिली। काफ़ी कमाल की स्पीड है मेरे हिसाब से, तो ये काफ़ी कमाल की जो है स्पीड है, काफ़ी कमाल का एप सेटिंग है। अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।